फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट की और बहुत दिन से सोच भी रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी शेयर करूंगी, पर नहीं हो पाता है। घर में इतने काम हो जाते हैं ना कि नहीं कर पाती हूँ, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए भी मन नहीं कर रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ। और कुछ काम भी चल रहा है, तो घर के काम के साथ साथ बाहर बागान वाला भी काम चल रहा है। आम बागान जो बनवाने के लिए हो रहा था ना, उसका गड्ढा कोड़ाई है, उसके बाद में उसको घेरने का काम है। तो ये सब काम रहता है ना, तो घर से बाहर, जैसे हस्बैंड रहते हैं घर में तो वो देखते हैं कि लेबर लोग क्या कर रहा है, नहीं रहते हैं तो फिर मैं देखती हूँ। तो इसी के कारण ना ब्लॉग पे नहीं शूट कर पाती हूँ। और ब्लॉग बनाने में जितना मेहनत है उतने अगर व्यूअर्स ना देखें ना तो और मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। पर फिर भी मैं तो जानती हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो मेरे भी वीडियो को मतलब कि देखते हैं और फुल वॉच करते हैं। पर जितना ही है 100,000 जो भी हैं सो देखते हैं वीडियो को, फुल वॉच करते हैं। तो इसी में मैं खुश रहती हूँ कि चलो जो भी व्यूअर्स हैं मुझे प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं आज ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दी। मॉर्निंग का वही झाड़ू पोछा रोज़ का जो डेली का काम रहता है वही सब है। साथ पे यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ। दूध उबालने के लिए चढ़ा दी, और हरा सब्जी जो है सो आज कुछ भी उतना नहीं था, तो ये था मसूर था, गोटा मसूर जो ये वाला होता है ना छिलका वाला, तो उसी को पीस करके और सब्जी बनाई थी कल। उसी का थोड़ा सा बड़ा बना करके रखी थी, तो उसी को मैं आलू और प्याज डालकर मोटा मोटा प्याज काट कर भून करके आलू और जो रेगुलर मसाले होते वो सब डाल करके यहाँ पे मैं सब्जी भी चढ़ा दी, ताकि साथ के साथ ये नाश्ता का काम भी मेरा ख़त्म रहे और झाड़ू पोछा का जो काम है वो भी ख़त्म हो जाए। और उधर मशीन भी लगा दी कि कल रात में ही ये सारे रूम का ना मैं बेडशीट चेंज की थी। तो बेडशीट चेंज की थी तो इसलिए सोची कि नहीं चलो मशीन भी लगा देती हूँ। तो उसको क्या की कि उधर मशीन लगा दी और इधर कुछ बेडशीट उडशीट जो रूम में था उसको मैं झाड़ करके इसी तरह से बेड पे बिछा दी। यहाँ पे ये टेबल है ना, ये टेबल मैं रखी हूँ चाय पीने के लिए, पर चाय कम ही पी पाती हूँ। यहाँ पे कुर्सी पे बैठकर टेबल पे चाय लेकर के सोची कि चाय पीऊँगी टेबल पे, यहाँ पे चाय रख करके टीवी देखते हुए। पर मिठू का बच्चा कोको चोको रुंझुन तुंझुन ये सब जो है ना सो यहाँ पे बैठ के चाय नहीं पीने देती है। और बहुत ही मतलब कि सुबह का जो टाइम रहता है ना, किसी दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि सुबह मॉर्निंग का मेरा जो रहता है ना 5 बच्चों के साथ, ये सब मतलब 5 मिठू का बच्चा और 1 डोडो, तो ये 6 बच्चा के साथ मेरा ना जीवन जो है ना जीना मुश्किल करके रखा है। अच्छा, इस रूम में मैं क्या की थी ना, 6 इंची वाला जो गद्दा था ना वो गद्दा मैं हटा दी, उसको पूजा रूम में ट्रांसफ़र कर दी। और यहाँ पे पतला वाला गद्दा मैं डाली थी, तोशक जो रुई वाला होता है ना वो वाला। उसमें क्या हुआ था ना, वो 6 इंची वाला जो गद्दा मैं लगाई थी उससे बैक पेन शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा मेरा दर्द बढ़ गया था। तो दीदी बोली कि मेरी दीदी बोली, वो भी लगाई हुई थी तो उनका भी शुरू हो गया था दर्द, तो वो हटाई तो ठीक हुआ था। तो वो बोली कि देखो तुम कुछ हटा करके और नहीं तो कुछ दवा वो ले लेना। तो मैं सोची कि नहीं, इसी को हटाकर मैं देखती हूँ। तो 3-4 दिन तक तो ये पतला वाला गद्दा में रख करके सोई और सच में आराम है। कमर का दर्द भी ठीक है और पीठ में जो अकड़न जैसा रहता था ना वो सब भी ठीक है। तो ये पतला वाला गद्दा मैं लगाई थी, पर क्या होता था ना कि आदत क्या था ना कि 6 इंची का वो गद्दा था, तो उस पर आकर के अगर बैठती थी ना तो उतना चोट नहीं लगता था। पर अभी क्या है ना, पतला वाला गद्दा रखी थी ना तो जैसे ही आकर के बैठती थी ना बहुत ज़ोर से नीचे से ये चोट लगता था। तो इसलिए क्या की कि इस पर एक तोशक और डाल दी मोटा वाला। और ये वाला तोशक जो है ना दीदी ले करके रखी थी हॉल में, पलंग जो है उस पर डालने के लिए कि तुम लोग जब आओगी वहाँ से, यहाँ गांव में ही आया था बेचने के लिए, तो उसी समय ले करके दीदी रख दी थी। दीदी हम लोगों के लिए ना बहुत कुछ मतलब कि करके गई हैं। मतलब क्या बोले, एक माँ जैसे करती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए जैसे सोचती है ना वैसे मेरे लिए दीदी सोच करके रखी। जैसे दीदी है मेरी गोतनी है तो उनके लिए वो अपने खुद सोचती थी, वो अपने खुद करती थी, पर मैं तो यहाँ पे रहती नहीं थी। तो दीदी को जो भी लगता था कि मतलब कि मेरे गोतनी के पास जो भी है वो इसके पास भी होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो फिर ये किससे मांगेगी आएगी तो इसलिए बहुत चीज़ जैसे कि घर में सामान जो लगता है वो सब बहुत सामान रख कर गई है। अच्छा, यहाँ पे ये 6 इंची वाला जो गद्दा बोली थी ना इस रूम में रख दी, और ये पुराना वाला ड्रेसिंग टेबल जो है ना सो ठीक नहीं हुआ तो इसको अभी यहीं पे रख दी, और नया वाला ड्रेसिंग टेबल जो ली सो बेडरूम में लगा दी हूँ।
यहाँ पे हस्बैंड नहाने से पहले ये देखिए अभी मैं साफ़ करके गई और कोको चोको वहाँ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। हस्बैंड अपना जो है सो पलंग पे शर्ट उसके बाद में ट्राउज़र खोल के रख दिया। मैं चाहे जितना भी साफ़ करते रहूँ ना, हस्बैंड अपना बिखरने वाला काम उनका लगा हुआ ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे बन रहा है गुलाब जामुन। तो मुन्नी को ये काम मैं सौंपी कि चलिए आप गुलाब जामुन का तैयारी जो है सो शाम का टाइम हो गया है अभी। तो नाश्ते में आज बनेगा गुलाब जामुन और ये चाट, आलू टिक्की चाट। तो यहाँ पे गुलाब जामुन मैं चढ़ा दी और ये किस खुशी में बन रही है वो भी बता देती हूँ। तो आज के दिन ही मेरे नए घर में, नए घर के नए किचन में खाना मैं बनाई थी। एक तरह से सोचिए कि किचन का मेरा सालगिरह ही है। तो उसी के लिए सोची कि चलो थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन, और बच्चे भी हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है। एक दिन धनबाद गई थी तो वहाँ पे चाट वो लोग बोल रही थी खाने के लिए, पर चाट खा नहीं पाई, बारिश आ गई जिसके कारण वहाँ से भागना पड़ा। तो सोची कि चलो आज ये चाट का जो नाश्ता है वो चाट का नाश्ता करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं इमली का चटनी चढ़ा दी और यहाँ पे छोले भी तैयार है। तो छोला थोड़ा सा पानी पानी जैसा लग रहा था तो सोची कि चलो 2 सीटी इसमें और लगा दूँगी। वैसे तो उबाल ली थी पर फिर भी थोड़ा सा पानी पानी जैसा लग ही रहा था, तो सोची कि 2 सीटी और लगा दूँगी तो थोड़ा सा छोला का जो रहता है ना थोड़ा सा गाढ़ा जैसा हो जाएगा तो चाट का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इमली का चटनी बना ली, छोला तैयार है, गुलाब जामुन तैयार है। थोड़ा सा खीर मैं बनाई थी आज, क्योंकि हम औरतों का है ना कि चाहे मीठा जितना भी हो जाए खीर को शुभ मानते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा खीर भी सोची कि चलो कुकर में ही डाल करके कुकर में ही मैं बना लेती हूँ। तो वहाँ पे कुकर में जो है ना सो खीर चढ़ा हुआ है और खीर इतना दूध थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा पड़ गया था, तो आधा दूध तो कुकर के सीटी से बाहर ही निकल गया था, पर फिर भी अच्छी वाली खीर हुई थी, टेस्टी वाली खीर हुई थी। और यहाँ पे मैं टिक्की की तैयारी भी कर रही हूँ। आलू टिक्की में मैं डाली थी थोड़ा सा इसका आमचूर पाउडर, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा मसाला डाली थी। बस उसी को डाल करके उसकी टिकिया भी तैयार कर ली। और यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। बच्चे जो है ना सो दिमाग खाए हुए हैं कि जल्दी करो नानी भूख लगा है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से चाट बना करके और बच्चों को दे दी और बहुत पसंद आया। बोल रहे थे कि इसको तो हम पटना होटल में खाए थे ना नानी, उस तरह का चाट बना हुआ है। और सच में बहुत टेस्टी चाट हुआ था। और गुलाब जामुन भी बहुत यम्मी वाली गुलाब जामुन भी हुई थी। तो बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता करवा के, और एक क्लिप मैं रखी हुई हूँ, मैं गई थी अपने सासू माँ के घर। सासू माँ के घर मतलब कि पूजा था। तो ये जो है ना हमारी सासू माँ की बहन की बेटी हैं, यही बची हुई हैं। जो मौसी सास थी वो 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले मैं उनसे मिली थी और बहुत प्यारी थी, पर डेथ कर गई वो। और यहाँ पे हो रहा है माँ विपत्तारिणी का पूजा। तो उस समय क्या ये क्लिप रखी थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मेरी मतलब कि ससुराल में यहाँ पे ना पूरा परिवार जा कर के खाना पीना, बहुत लोगों का खाना बनता था, कम से कम 200-300 आदमी का खाना यहाँ पे बनता था। तो यहाँ पे इनकी जो इस घर का जो स्टोरी है ना मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी भगनी जो है बीच वाली, जिनको मैं अभी दिखाई, मौसी जी मतलब कि दीदी के साथ जो बैठी हुई हैं, और तो वो आई हुई थी पूजा करवाने के लिए। पर उनका भी ना क्या हुआ था कि हस्बैंड एक्सीडेंट कर गए हैं, तो पूजा के लिए ही खास करके वो उसी दिन आई थी और उसी दिन रात में वो निकल भी गई थी। तो मैं बोली कि चलिए थोड़ा सा घर में भी घूम लीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना कि बाहर से आकर के बाहर ही चले जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए यहाँ भी आई, पर थोड़ी देर के लिए आई। और उनका तो उपवास था, वो तो कुछ खाई नहीं, पर भगना भी आए हुए थे तो भी खाना उनके लिए बन रहा हुआ था, वो खाएं। और यहाँ पे मैं आई हुई थी तो सोची कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। और बहुत ही लंबी वाली स्टोरी है इस घर को लेकर के, मेरी सासू माँ को लेकर, मेरे ससुराल को लेकर के। कैसे मतलब कि हम लोग का मोहाल नज़दीक ही है, 15 मिनट के गाड़ी से अगर जाइए ना तो 20 मिनट का रास्ता है। और मेरा ससुराल जो है ये संजय की पत्नी है। संजय मतलब कि वो दीदी जो है ना उनकी बहू है। और पीछे में मैं बैठी हूँ, उसके बाद में दोनों बेटियाँ बैठी हुई हैं, और वही गांव का जो लोग होती हैं सो। तो फर्स्ट बार मैं माँ के पूजा में शामिल हुई
ऐसे तो मैं मोहाल जाती हूँ, मौसी जी की जो बेटी हैं, मतलब कि दीदी हुई, तो दीदी के घर मैं जाती हूँ और भगना है, भगिन पुतोह लोग हैं। तो पर पूजा में मैं फर्स्ट बार गई थी, तो वही क्लिप मैं रखी हुई थी। ये भगनी है जो कि हम लोग के साथ आ गई हैं, और फिर रात में हम लोग तो बोले कि रात में कम से कम रहिए, पर वो नहीं रही, और हम लोग भी ज़्यादा जिद नहीं किए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो इसीलिए। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट